नमस्कार दोस्तों। तो शिक्षा साथी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। इस वीडियो में आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाले हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा ना कि ये जो नंबर है यानी 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आपको तो याद तो करना ही होगा। और हम जानते हैं आपको याद भी होगा। जानते होंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, ऐसा ही 10 तक आएंगे। हम आशा करते हैं आपको याद ही होगा। 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 होता है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अंतिम में यानी इकाई अंक 2, 3, 7, 8 आपको ये नजर नहीं आएगा ना। समझे? मेरा कहना ये है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 कभी नहीं रहता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, ये इकाई अंक है 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। क्या आपको दिखाई दिया है इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8? नहीं ना, यानी ये क्या है? सही है। अब आइए एक चीज का ध्यान देते हैं। एक का क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी इसके इकाई अंक पर 1 और किसी के इकाई अंक पर 1 है। हाँ, 9। ये जो 9 है यानी 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक पर क्या आएगा? 1 आएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4, इसके इकाई अंक पर कितना है? 4। और किसके इकाई अंक पर 4 है? यहाँ पर 8 के कितना है? 64। यानी 2 का और 8 का बराबर होगा। देखिए यहाँ पर इकाई अंक 4, यहाँ भी इकाई अंक है 4। ऐसे और ध्यान दीजिए, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर इकाई अंक पर ध्यान दीजिए आप, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। अब आप ध्यान दीजिए, 4 का स्क्वायर देखिए, 4 का स्क्वायर 16 इकाई अंक पर 6 और 6 का स्क्वायर 36 इकाई अंक पर 6 है। यानी जो 1 का होगा वही यहाँ 9 का, जो 2 का होगा यहाँ 8 का। 2 का स्क्वायर 4 इकाई अंक पर 4 है, 8 का स्क्वायर 64 इकाई अंक पर 4 है। ऐसा ही 3 का स्क्वायर 9 इकाई अंक पर 9 है, 7 का स्क्वायर 49 इकाई अंक पर 9 है। आशा करता है कि आप इस बात को आप समझ गए होंगे। तो आइए आप देखते हैं किस तरीका से मात्र 5 सेकंड में, स्टार्ट में आपको तो दिक्कत होगा, हम मात्र 5 सेकंड में किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का निकाल सकते हैं स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, है पहला क्वेश्चन है √1764। तो हम इसमें क्या करेंगे ना, दो नंबर का यानी दो संख्या का हम पेयर बनाएंगे। पहले हम स्टार्ट में ही पेयर बना देते हैं। यहां है 64, यह क्या है? 64। इसके इकाई अंक पर ध्यान देंगे। इकाई अंक में क्या है? 4। 4 किसके किसके आता है इकाई अंक पर? एक 2 के स्क्वायर और एक 8 के स्क्वायर। यानी इससे पता चला या तो 2 होगा या तो 8 होगा। हम मान लेते हैं यहां पर 3 को अंक निकलेगा। मान लेते हैं, मानने में क्या है, 3 को इकाई अंक पर या तो 2 होगा या 8 होगा। आप इस बात को समझ रहे हैं ना? यहां पर है 4। 4 किस में होता है? एक 2 के स्क्वायर में, एक 8 के स्क्वायर में। ये तो आपको पता चल गया ना कि इकाई अंक पर या तो 2 होगा, ये फिक्स नहीं है कि कौन होगा, ये फिक्स नहीं है कि कौन होगा, 2 होगा कि 8 होगा। लेकिन ये पता चल गया कि दोनों में से कोई तो एक होगा, या तो 2 या तो 8। अब ध्यान देंगे हम, यहां पर ये 17 है, किसके स्क्वायर के नजदीक है? किस स्क्वायर के नजदीक है? ध्यान दीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का स्क्वायर 16, यानी क्या है? इससे अधिक है, यानी 16 के 17 नजदीक है ना, यानी 4 के स्क्वायर के नजदीक है। तो क्या करेंगे? और एक है 5 का स्क्वायर, 4 के बाद 5 का स्क्वायर होता है। अब ध्यान देंगे ना, मतलब कि जो आएगा उसके नजदीक उसके एक बाद वाला भी लेंगे। अब क्या करेंगे ना, अब यहां देखेंगे 2 होगा कि 8 होगा, 2 होगा कि
8 होगा, तो क्या करेंगे ना, इन दोनों में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 4 पचे कितना आएगा, 20 आएगा। अब इस चीज को ध्यान देंगे ना, ये 20 17 से बड़ा है कि छोटा है? ये जो 20 है 17 से बड़ा है कि छोटा है? तो 20, ये 17 क्या है, 17 20 से छोटा है, तो यहां पर छोटा वाला अंक होगा। नाम आप समझे, फिर से समझाते हैं। पहले क्या करेंगे, किस स्क्वायर के नजदीक है, 4 के स्क्वायर के नजदीक, और इसके बाद वाला लेंगे 5 के स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे ना, कि इन दोनों को गुना करेंगे, 4 पचे 20, यहां आया 20। अब देखें कि ये जो 17 यहाँ का ये जो 17 है, ये जो 17 है इससे कम है कि बेसी है, कम है। तो कम है तो कौन होगा, छोटा वाला होगा। कम है तो छोटा वाला होगा। अगर ये बेसी होता, 20 से बेसी होता, मान लीजिए 21 होता, तो बड़ा वाला लेते, लेकिन ये कम है ना, तो कम यानी छोटा वाला लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, 8 9 कर 2 होगा। क्या आप इस बात को समझे ना। अब आइए आगे देखते हैं। तो अब क्या होगा ना, जो इसके पहले वाला होगा 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी इसका निकल गया। ये किसका स्क्वायर है, 42 का स्क्वायर है, यानी 42 का स्क्वायर कितना आता है, 1764। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो हम ये आशा करते हैं आपको इसमें तो एकदम 100% नहीं, 200% क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या है, अंडर रूट 5929 यानी 5929। हम क्या करेंगे ना, सबसे पहली चीज ध्यान देंगे, इसके इकाई अंक पर क्या है, इकाई अंक पर 9। और अब आप बताइए, इकाई अंक पर 9 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 3 के स्क्वायर में, या तो 7 के स्क्वायर में, या तो 3 के स्क्वायर में या 7 के स्क्वायर में। तो यहां से ये तो पता चल गया कि इकाई अंक पर या तो 3 होगा या 7 होगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है कौन होगा, 3 और 7 में दोनों में से कौन होगा। लेकिन ये पता चल गया 3 और 7 में से कोई एक जरूर होगा। तो अब आइए देखते हैं। अब यहां का देखेंगे, ये दो चीज ले ना, दो चीज का पेयर लेते हैं। अब यहां पर बचा 59। अब 59 देखेंगे किस स्क्वायर के नजदीक में है। तो आप बताइए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। 8 का स्क्वायर इससे बेसी हो गया ना, यानी ये लेंगे 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये किसके नजदीक है, तो पहले वाला देखेंगे तो 7 का स्क्वायर है ना। तो क्या करेंगे ना, अब दोनों का क्या करेंगे, आपको पता है, दोनों का गुना करेंगे। 7 8 कितना होता है, 56, 7 8 56। अब देखेंगे ना कि 7 8 तो 56 आ गया। अब अच्छा यहां पर बच गया ना, ये आपको बताते हैं 3 होगा कि 7 होगा। तो क्या चीज बताए हैं हम आपको, कि अगर 56 ये जो 59 है 56 से बड़ा है कि छोटा है, जो यहाँ पर रूट में है 59, ये 56 से बड़ा है कि छोटा है, तो आप बताएंगे कि हाँ जी ये बड़ा है। ये 59 क्या है, 56 से बड़ा है, तो यहाँ पर कौन होगा, बड़ा वाला अंक होगा, बड़ा वाला। तो बड़ा क्या है, इसमें 7 है, तो 3 को क्या करेंगे, हटा देंगे। कौन सा अंक होगा इकाई अंक पर, 7 होगा। अब कौन होगा, तो इसके जो पहले वाला है 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, बस। इसका कितना हो जाएगा, 77। 77 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 59 29। समझ में आया ना। फिर से आपको एक बार बता देते हैं, 1764 है यहाँ पर, रूट अंदर 1764। इसके इकाई अंक पर ध्यान देंगे, इकाई अंक पर है 4 किस में होता है, एक 2 में और एक 8 में। तो ये तो यहाँ पर 2 होगा या तो 8 होगा। अब ध्यान देंगे क्या चीज, ये जो 17 है किसके नजदीक है, एक 4 के स्क्वायर एक 5 के स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 4 5 20 गुना करेंगे। अब देखेंगे 17 20 से छोटा है कि बड़ा, तो छोटा है तो छोटा वाला 2, और इसके बाद इसके जो पहले वाला ये जो 4 था 4 देख लेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं थोड़ा जो 3 डिजिट वाला नंबर है उस पर थोड़ा देखते हैं। तो क्वेश्चन मिटाते हैं, देख रहे हैं 3 डिजिट वाला क्वेश्चन है 13225। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट 13225 क्या है, 13225। और आपको एक और क्वेश्चन दे देते हैं, अंडर रूट 31329, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए। हम क्या बताए, इसमें क्या किया जाता है, दो चीज का पेयर बनाया जाता है। इसमें स्टार्ट में 2 लेंगे, 2 नंबर,
अब ध्यान दीजिएगा, इसके इकाई अंक पर क्या है, इकाई अंक पर है 5, और इकाई अंक पर 5 किसके आता है, किसके स्क्वायर में, तो आप बताएंगे ये वो तो है 5 के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, और इसका इकाई अंक पर 5 आता है, तो ये वही है, तो ये फिक्स हो गया कि इसके इकाई अंक पर क्या आएगा, इकाई अंक पर 5 आएगा, ये फिक्स है। अब ध्यान देंगे यहां से ये 3 अंक बचा 132। अब आप बताइए 132 किस स्क्वायर के नजदीक में है, तो आप बताइए 12 के स्क्वायर कितना होता है, 144, ज्यादा ही हो गया ना। 11 के स्क्वायर कितना होता है, 121, 11 का स्क्वायर 121, तो लेंगे एक 11 लेंगे, एक 12 लेंगे। अब क्या करेंगे, 11 गुना 12 कितना होता है, 11 गुना 12 कितना हो जाएगा, 120, यानी 131 हो जाएगा। अब ये तो देखेंगे ना, ये वो तो फिक्स है, इसके इकाई अंक वाला ये वो है। अब ध्यान दें कौन होगा, यहाँ 11 हो जाएगा, तो यहाँ 11, यानी किसका स्क्वायर है, 115 का। जब आप 115 का स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 13,225। ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, अंडर रूट 31,329, इसके 2 अंक लेंगे। अब देखेंगे इसके इकाई अंक पर क्या है, तो इसके इकाई अंक पर 9 है। अब और आप बताइए इकाई अंक पर 9 किसके किसके आता है, एक 3 और एक 7। तो यहां तो ये पता चल गया कि इसके इकाई अंक पर या तो 3 होगा या तो 7 होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब आइए पता करते हैं। अब यहाँ क्या बच गया, 313। 313 जो नंबर है ये किस नंबर के वर्ग के नजदीक है, तो आप बताइए 17 का स्क्वायर 289 और 18 का 324 होता है ना। आपको थोड़ा इससे ज्यादा भी आगे भी याद करना होगा, अगर आगे आप बड़ा बड़ा नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो ये 17 का स्क्वायर 289, 18 का कितना होता है, 324 होता है। तो आप क्या करेंगे ना, 17 गुना 18 गुना कीजिए, 17 गुना 18 कितना होता है, 180, 18 गुना 10 कितना हो जाएगा, 180, और 18 से 26 से कितना हो जाएगा, 6, यानी 306 आ रहा है। गुना करेंगे तो कितना आएगा भैया, 306 आएगा। अब देखेंगे कि 306 जो है, यहाँ पर जो 313 है, 306 से अधिक है कि कम है, तो आप बताइएगा 306 से तो अधिक है, तो अधिक वाला नंबर होगा यहाँ पर, बड़ा वाला, तो बड़ा कौन है, 7 है, यानी 3 को मिटा देंगे, यहाँ इकाई अंक क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और ये जो पहले वाला जो नंबर है ये 17, यहाँ पर 17 लिख देंगे, यानी ये किसका स्क्वायर है, 177 का। जब आप 177 गुना 177 कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 31,329। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज है, ये जो ट्रिक है ये केवल आपको हम स्टार्ट में ही बता दें, ये केवल पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही निकल सकता है। अगर आप निकाल लीजिएगा कि मान लीजिए पूर्ण वर्ग संख्या कोई नहीं है और उसका आप निकालने चल लीजिएगा तो बड़का बवंडर हो जाएगा ना निकलेगा। तो आप इस ट्रिक से उसी चीज का, उसी नंबर का निकाल सकते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो आप निकाल नहीं सकते। इससे लाख गुना बढ़िया है आप भाग विधि से वर्गमूल निकाल लीजिए। अगर भाग विधि से आप नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे ना, उसके लिए हम आपको क्या करेंगे, एक वीडियो बनाकर डाल देंगे, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज नहीं निकल रहा है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कोई भी नंबर का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी उसका इस ट्रिक से निकालना संभव नहीं है, उससे बढ़िया है कि आप भाग विधि से वर्गमूल निकालें, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।